राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज फिर से आ गई हूँ आपको बताने कि कल 15 तारीख को शुक्रवार को हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बच्चों का स्वागत करना है, उसके बाद प्रार्थना करानी है, स्वच्छता जाँच, यही सारी गतिविधियाँ रोज़ की कैलेंडर आधारित गतिविधि। तो यही सारी गतिविधियाँ जो हमारी रोज़ की है वो हमें करानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी टाइम में हमें करना है प्राकृतिक वातावरण में टहलना, ये बच्चों को करवाना है। तो गांव से अच्छा प्राकृतिक वातावरण तो कहीं हो ही नहीं सकता। जो जो सब गांव में रहते हैं, तो गांव में तो बच्चे प्राकृतिक वातावरण में ही रहते हैं। इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमें बच्चों को टहलाना है, कहीं पर लेके जाना है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है या तो हमारे आसपास कहीं बिल्कुल जैसे आंगनवाड़ी केंद्र में ही पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर बाग हैं, वहाँ पर हम ले जा सकते हैं बच्चों को, पेड़ पौधों के बारे में बता सकते हैं। या फिर हमने अपनी जो पोषण वाटिका बनवा रखी है, गांव में किसी के घर बनवा रखी है, वहाँ ले जा सकते हैं बच्चों को, सब्जियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है प्राकृतिक वातावरण भी हो जाएगा और सब्जियों के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। तो हर जगह जो है हम यही देखते हैं कि बच्चों को कुछ सिखाया जाए, किसी चीज़ के बारे में बताया जाए। तो यही सब जानकारियाँ हमें देनी है। प्राकृतिक वातावरण में ये है कि बच्चों को समझाना भी है कि ऐसा ये प्राकृतिक वातावरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें ऐसे वातावरण में टहलना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को समझाना भी है। और दूसरी अगली हमारी जो गतिविधि है, आगे हमारा पीरियड होगा 1 घंटे का, यानी कि पहला 30 मिनट का होता है 8 से लेकर 8:30 तक, और दूसरा 1 घंटे का होता है। ऐसे ही 5 पीरियड होते हैं हमारे, आप सभी को पता है। तो दूसरे पीरियड में पहले 30 मिनट में हमें क्या करना है, रोज़ की तरह पहले ही 3 से 5 वाला ग्रुप अलग कर लेना है और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग कर लेना है। और पहले 3 से 5 वाले बच्चों को हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। और उस टाइम पे 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें एक गतिविधि करानी है, उसका नाम है छांटना। तो छांटने वाली गतिविधि जो है वो हमारी पहले भी आई हुई है, हमने आपको बताया था। छांटना हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम राजमा या दाल, इस तरीके से 2-3 चीज़ें हम मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं, उनकी हम छटनी करवा सकते हैं। जैसे कि राजमा अलग करो या दाल अलग करो, इस तरीके से। दूसरा हम छांटने का ये भी कर सकते हैं कि फूल पत्तियाँ वगैरह हम एक जगह मिक्स करके दे सकते हैं। तीसरा हम मतलब आकृतियों को भी छांटना कर सकते हैं। मतलब हमने एक ही तरह की जैसे त्रिभुज वाली आकृतियाँ बना रखी है, एक ही कलर की त्रिभुज वाली भी है, गोल वाली भी है, चौकोर वाली भी है, सारी मिक्स करके हमें क्या करना है कि हम कोई भी एक आकृति बच्चे को बोल सकते हैं कि आप इनमें से कोई सी भी, मतलब चौकोर आकृति आप इसमें से सारी अलग निकाल के रखो, छांट के रखो। तो इस तरीके से बच्चा जो है, मतलब कलर सारे सेम होंगे लेकिन आकृति अलग होगी, तो इस तरह से छांट सकते हैं। या फिर हम जैसे यातायात के साधन हैं या पशु हैं, एक जगह मिक्स कर देंगे, कार्ड वगैरह जो होंगे हमारे पास, तो उनमें से हम कह सकते हैं कि इसमें से जो यातायात के साधन हैं वो आप अलग कर लीजिए बस, और पशु अलग कर लीजिए। तो इस तरीके से हम छांटने का काम करवा सकते हैं बच्चों को। तो इन सभी चीज़ों में से जो भी सामान आपके पास उपलब्ध हो, जिस तरह के की भी कार्ड हो या सामान हो, उसी चीज़ों में आप ये गतिविधि बच्चों को करा सकती हैं। उसके बाद क्या करना है, इन्हें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों को, जिन्हें हमने अभी ये गतिविधि कराई। और जो 3 से 5 वाले बच्चे हमारे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, उनको हमें अब गतिविधि करानी है। उनको कौन सी करानी है, मिलान करना गंध के आधार पर। तो गंध के आधार पर मिलान करना मैंने आपको पहले भी बताया था। और वो मतलब प्याज और टेल्कम पाउडर, 2 ही चीज़ों का करना है। जैसे कि हमने 2 कटोरियों में तो प्याज का रस ले लिया और 2 कटोरियों में हमने टेल्कम पाउडर ले लिया। तो उसमें हमने उनको सुंघा करके बच्चों को मिलान करने के लिए बोलना है कि मतलब अगर 2 कटोरियों में है तो मतलब बच्चा जो है एक में सूंघ करके दूसरी कटोरी में भी सूंघेगा, अगर उसमें टेल्कम होगा तो वो अलग होगा। फिर दूसरी कटोरी में सूंघेगा, अगर वो प्याज जैसा ही होगा तो वो दोनों कटोरियों को एक जगह मिलान करके रख देगा। तो इस तरीके से पहले आपको करके दिखाना है, फिर उसके बाद बच्चों को सूंघा सूंघा कर दिखाना है और इस तरीके से मिलान करवाना है। तो इसके बाद ये 3 से 5 और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि कराने के बाद हमें क्या करना है, अगले 30 मिनट जो हमारी आएंगी उसमें हमें सभी बच्चों को इकट्ठे कर लेना है, समूह नहीं करना है, सारे बच्चों को एक्टिविटी करवानी है। अगली एक्टिविटी जो आएगी, और वो बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, वो है फलों का सलाद। ये भी हमारी एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो हम सारे बच्चों के एक साथ करके तब हम करेंगे। तो हमें क्या करना है, सारे बच्चों को गोले में खड़ा कर लेना है
उसके बाद हमें क्या करना है, उन सारे बच्चों में संख्या के अनुसार, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो काफ़ी बच्चों को हम कर सकते हैं, कम बच्चे हैं तो 2-3 बच्चों को हम कर सकते हैं। तो 2-3 बच्चों को हमें क्या है, फल का नाम देना है, किसी एक फल का नाम देना है। जैसे सारे बच्चे खड़े हैं और हमने 4 बच्चों को आम का नाम दे दिया, 4 बच्चों को आम का नाम दे दिया, समझिएगा प्लीज़। तो 4 बच्चे हमारे आम के नाम से जाने जाएंगे और बाकी बच्चे होंगे फल की सलाद, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें बच्चों को समझाना है कि जब मैं आम का नाम लूँगी तो वे 4 बच्चे जिन 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 बच्चों को हमने आम का नाम दिया है वो 4 बच्चे अपनी जगह बदलेंगे। मतलब या तो फिर हम आगे के लिए कहेंगे उन्हें आगे आना है या फिर पीछे आना है, मतलब अपनी जगह बदलनी है उनको। और जब हम कहेंगे फलों की सलाद तो बाकी सारे बच्चे अपनी जगह बदलेंगे। तो इस तरह की ये गतिविधि है जो हमें अपने बच्चों को करानी है, फलों की सलाद। तो बहुत अच्छी गतिविधि है और बच्चे इस तरह की गतिविधि में जो है मतलब खुश भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये गतिविधि कराइएगा ज़रूर। तो इसके बाद फलों की सलाद ये वाली एक्टिविटी करने के बाद हमें क्या करना है, अगली जो 30 मिनट आएगी उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 का अलग और 5 से 6 का अलग। और उसमें भी हमें 2 ग्रुप अलग करने हैं, मतलब जो 3 से 5 के ग्रुप में उसमें 3 से 4 वाले बच्चे अलग और 4 से 5 वाले बच्चे अलग। तो 3 से 4 वाले बच्चों के लिए जो गतिविधि पुस्तिका दी हुई है उसमें पृष्ठ 13 पर एक पेपर पर, मतलब उसमें पृष्ठ 13 पर दिया गया है एक लाल गमला और पीला गुब्बारा, नीला पतंग, हरा मग्गा, लाल सेब, लाल बॉल, पीला हैट और हरी पत्ती। इस तरीके से 3 से 4 वर्ष वाली जो गतिविधि पुस्तिका है उसमें पृष्ठ 13 पर दिया हुआ है ये सब कुछ। तो उसमें क्या करना है, उस पृष्ठ को बच्चों को देना है खोल करके, सब बच्चों को 3 से 4 वालों को। और उसमें जो जो रंग उनमें दिए गए हैं उन रंगों के बारे में बच्चों को बताना है और उसमें लाल रंग की जितनी भी चीज़ें हैं उन पर गोला करने के लिए बच्चों को बोलना है। मतलब उन पर पेंसिल से वो गोला करेंगे तो उन पर गोला करने के लिए बच्चों को बोलना है। ये वाली एक्टिविटी होगी हमारी 3 से 4 वर्ष के बच्चों की। उसके बाद 4 से 5 वाले बच्चे हमारे हैं इसी ग्रुप में। 4 से 5 वाले बच्चों के लिए जो गतिविधि पुस्तिका है उसमें पृष्ठ 7 पर छाता बना हुआ है, जिसमें रंग भरा हुआ नहीं है, वो छाता खाली है, सिर्फ छाता बना हुआ है। तो छाते के बारे में बच्चों से बात करनी है और छाते पर जो है छोटे छोटे कागज़ बच्चे को जो है चिपकाने के लिए बोलना है। मतलब कोलाज का काम करना है, बच्चों को छोटे छोटे कागज़ आप दे दीजिए फाड़ करके और उसमें बच्चे उस छाते पर चिपकाएंगे, क्योंकि वो खाली है, उसमें रंग नहीं भरा हुआ है, उसमें बस आकृति में छाते की चिपकाने हैं। उसके बाद जो पृष्ठ 13 है उस पर उनको मुक्त चित्रकारी, मतलब वो प्लेन है बिल्कुल, उस पर कुछ बना हुआ नहीं है, उस पर बच्चों को उन पर कहना है उन्हें, जब वे छाते पर कोलाज का काम कर लेंगे कि उस पर जो है उन्हें चित्रकारी करनी है। कोई भी आकृति, कुछ भी चित्र अपनी मन से कुछ भी वो बनाए और उस पर उसका नाम लिखे, जो भी वो बनाए अपनी भाषा में उस पर उसका नाम लिखे और जो भी वो बनाए उस पर उससे बातें करें, ठीक है। तो हमें मतलब उनसे बातें करनी है उस चित्र पर। तो ये तो गतिविधि हो गई हमारी 3 से 5 वर्ष के बच्चों की, ठीक है, गतिविधि पुस्तिका में से। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये बच्चे मुक्त चित्रकारी करेंगे, कोलाज का काम करेंगे गतिविधि पुस्तिका में से, तो उस टाइम पे ये तो करने लग जाएंगे। हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को देखना है, उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें हमें कोलाज का काम ही कराना है। उन्हें भी हम कोई ना कोई आकृति, कोई चित्रकारी मतलब पेपर पर सभी बच्चों को दे देंगे बना करके, और वे भी कोलाज का काम, छोटे छोटे कागज़ हमें फाड़ के दे देने हैं और कोलाज का काम उनसे कराना है। बच्चे, कोलाज का काम आप सभी जानते हैं कि कोलाज का काम किस तरीके से किया जाता है। आप उनको थोड़ा सा गोंद दे दीजिए, सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा, और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, बिल्कुल छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े फाड़ करके थोड़े थोड़े से सब बच्चों को दे दीजिए और वो उनको उस आकृति में चिपकाएंगे। तो इस तरीके से करना है। मैंने एक वीडियो में भी आपको दिखा रखा है किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा, हमारी लास्ट 30 मिनट जो आएंगे, 5वां पीरियड जो हमारा आएगा, उसमें हमें अंग्रेजी भावगीत कराना है। अंग्रेजी भावगीत रोली पोली। तो ये जो भावगीत है हमारा, ये हमारी पहली पुस्तिका में दिया हुआ है, तो आप उसमें से देख करके ये रोली पोली वाला भावगीत करा सकती हैं। उसमें रोली पोली अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन, इस तरीके से वो भावगीत है अंग्रेजी का। तो उसमें क्या है, बच्चे एक्टिविटी करते हैं, मतलब खड़े होते हैं, बैठते हैं, इस तरीके से, इस तरीके का है। बच्चों की एक्सरसाइज हो जाती है और बच्चों को अच्छा लगता है इस तरीके से। तो वही सब कुछ हमें कराना है। यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें कल
15 तारीख को दिन शुक्रवार को अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को करानी है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।